प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक क्लॉक। बेटा क्लॉक टॉपिक हम कर रहे थे। इसमें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया मिनट हैंड आर हैंड की बात की थी। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, ऐसे ही आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। अगर इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करें तो 55 मिनट जो मिनट हैंड है वो कवर करती है आर हैंड के ऊपर इन ए 1 आर। इस तरह से हमने क्वेश्चंस किए थे। तो देखिए बेटा आज हम करते हैं एंगल्स की बात। एंगल्स हमने लास्ट क्लास में किया था 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बारे में हमने केवल पढ़ा था, लेकिन वो बनते किस टाइम हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखने के लिए देखिए बेटा सबसे पहला काम है आपने क्लॉक बनाना। आपने क्या करना है, क्लॉक बना लेनी है जो कि 12 पार्ट्स में आपकी डिवाइड होती है। देखिए बेटा समझिए, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, समझ के करेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। रट्टा नहीं मारना है आपने। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए बेटा ये है मिनट हैंड एंड आर हैंड की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला काम है आपका, जैसे कि क्वेश्चन में कहता है एंगल्स की बात करते हैं, हम करते हैं 90 डिग्री एंगल की। 90 डिग्री एंगल हमने कल किया था 1 आवर में कितनी बार कंस्ट्रक्ट होता है, 2 टाइम्स। 90 डिग्री का एंगल 1 आवर में 2 टाइम्स कंस्ट्रक्ट होता है। ऐसे ही 12 आवर्स में कितनी बार कंस्ट्रक्ट होता है बेटा, 22 टाइम्स। होना चाहिए था 24 टाइम्स, लेकिन हो रहा है 22 टाइम्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो जानने के लिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहता है बिटवीन 1 to 2 p.m. 1 to 2 a.m. p.m. doesn't matter. 1 to 2 at what time, between 1 to 2 at what time between 1 to 2 the hands of a clock at 90 डिग्री या कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछे बेटा। तो 1 बजे से 2 बजे के बीच हमें बताना है कि 90 डिग्री का एंगल किस टाइम बनेगा। तो देखिए बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम है 1 to 2 कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, बिटवीन 1 to 2। तो आप क्लॉक में कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 o'clock। घड़ी में हम बजाएंगे 1 बजा हुआ अभी घड़ी में, कितना टाइम है, 1 o'clock है। अब देखिए बेटा 1 o'clock टाइम गिवन है, अभी मिनट हैंड को हम मूव करवाते हैं। और देखिए लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि 90 डिग्री इट मींस 15 मिनट डिफरेंस। 15 मिनट का अपार्ट होगा, 15 मिनट में मिनट हैंड और आर हैंड का डिफरेंस होगा। तो दोनों के दोनों हैंड्स कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी मिनट हैंड, 90 डिग्री मूव करेगी, करेगी ना बेटा। तो यहाँ पे देखिए मिनट हैंड मूव करती है। मिनट हैंड मूव कैसे करेगी बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे तो मूव नहीं करेगी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मूव कैसे करेगी मिनट हैंड मूव करेगी कुछ इस वे में। अभी इन दोनों हैंड्स के बीच में, मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में टोटल कितने मिनट का डिफरेंस बेटा, टोटल है 5 मिनट का डिफरेंस, लेकिन हमें चाहिए कितना, 15 मिनट का डिफरेंस। अब 15 मिनट के लिए क्या होगा, मिनट हैंड मूव करेगी, सबसे पहले तो आर एंड पे आएगी, आर एंड को क्रॉस करके जब आगे बढ़ेगी, अब आर एंड पे इट मीन 0 मिनट का डिफरेंस हो गया। आर एंड पे मिनट हैंड आई इट मीन 0 मिनट का डिफरेंस हो गया। अब क्या करेगी, मिनट हैंड आगे चलेगी और आगे चलेगी, और जैसे ही आएगी 20 पर, अभी देखिए आपने एक काम छोटा सा करना है, मिनट हैंड को मूव करवाना, आपने मिनट हैंड को मूव करवाना है और आर एंड को यहीं पर रोक के रखना है। इट मीन्स 1 पे है तो 1 पे ही आपको मिनट आर एंड को रोक देना है। रोक के रखेंगे आर एंड को, केवल आप समझिए कि आर एंड को आप यहां पर रोक के रखेंगे, इसको मूव नहीं होने देंगे। मूव किसे करवाना है हमें, मूव करवाना केवल मिनट हैंड को। और जैसे ही मिनट हैंड 20 पर पहुंचेगी, जैसे ही मिनट हैंड 20 पर पहुंचेगी, दोनों ही हैंड्स के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आया, आर हैंड को हमने रोक के रखा है, आर हैंड को हमने रोक के रखा है, मिनट हैंड को हमने मूव करवाया, जैसे ही 20 पर आई, दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस हो गया, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। अब देखिए बेटा आपने केवल एक बात समझनी है, टोटल कितना चली है मिनट हैंड, टोटल मिनट हैंड चली है 20 मिनट्स। टोटल कितना चली है, 20 मिनट्स। इट मीन्स 1 आवर एंड 20 मिनट पे
जो हैंड्स हैं वो 90 डिग्री पर होंगे? नहीं। देखिए मैंने आपसे कहा बेटा कि जो आर हैंड है इसको हम रोक के रखेंगे, इसे हम रोक के रखेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं रोक सकते। ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया है ताकि इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता चल जाए 15 मिनट का डिफरेंस कब होगा, लेकिन आर हैंड तो मूव करती ही है। तो देखिए 20 मिनट्स मूव किया है किसने? मिनट हैंड ने। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक कंपैरिजन कराया था, मैं दोबारा से करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में जो मैंने कंपैरिजन करवाया था 1 आवर के लिए। 1 आवर के बीच में हमने कंपैरिजन किया था मिनट हैंड और आर हैंड का। मिनट हैंड मूव करती है 60 मिनट, उतने ही टाइम में आर हैंड कितना मूव करती है? 5 मिनट। 60 मिनट मिनट हैंड मूव करती है, मिनट हैंड मूव आर हैंड मूव करती है 5 मिनट। दोनों के बीच में 55 मिनट का डिफरेंस आ गया। इट मींस रिलेटिव स्पीड आ गई इनकी 55। इट मींस 55 मिनट तेज चली थी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 55 मिनट्स फास्ट मूव किया था। कितनी देर में? 60 मिनट में। इट मींस 55 मिनट्स फास्ट चलने में मिनट हैंड ने 60 मिनट लिए हैं, तो 1 मिनट फास्ट चलने में कितना टाइम लेगी? 60 by 55। इट मींस 12 by 11 मिनट्स। कितना? 12 by 11 मिनट्स। तो ये जो 12 by 11 मिनट्स हैं इसका यूज हम यहां करेंगे। देखिए बेटा 20 मिनट मिनट हैंड चली है, 20 मिनट मिनट हैंड चली है, लेकिन तेज चलने में, क्योंकि बेटा इतनी ही देर में आर हैंड ने भी तो मूव किया होगा, आर हैंड भी तो कुछ तो चली होगी। इन 20 मिनट्स में आर हैंड भी तो चली होगी 5 डिग्री। चली होगी नहीं चली होगी? सॉरी 10 डिग्री, हाफ डिग्री चलते ना, तो 10 डिग्री चली होगी आर हैंड। तो यही कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 by 11 से। किससे कर देंगे बेटा? 12 by 11 से। अब 20 की मल्टीप्लाई 12 by 11 से करेंगे तो 240 by 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 240 by 11। अब 240 by 11 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन तो आ गया 240 by 11। 240 by 11 का हम मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे। देखिए बेटा इसके जो आंसर होते हैं, जैसे कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 5 मिनट अपार्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं। वो कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं होते। अगर हम क्लॉक की बात करें तो पॉइंट्स में आंसर ना होके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आता है। मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर को टिक करना होगा। पॉइंट्स में रेयर चांसेस में पॉइंट्स में आते हैं। तो क्या करेंगे? 240 by 11 को हम मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कर लेंगे। कैसे आएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा 240, यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 2 जा 22, 20, 11 1 जा 11, 9। ये इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 21:9 by 11। इट मींस व्हेन क्लॉक शो 1 hour एंड 21:9 by 11 मिनट, मतलब कि जब घड़ी में 1:21:9 by 11 मिनट होंगे तो जो मिनट के दोनों हैंड्स हैं वो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्लियर है। ये तो 1 टाइम हुआ। मैंने बताया था कि 90 डिग्री का एंगल इन 1 hour 2 टाइम्स कंस्ट्रक्ट होता है। ये तो एक ही बार बना है, दूसरी बार कब बनेगा? दूसरी बार बनेगा बेटा जब दोबारा से इन दोनों के बीच में, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में दोबारा से 15 मिनट का डिफरेंस होगा। अब देखिए मिनट हैंड यहां से चलना शुरू किया था, यहां चली, और जैसे ही 50 पर आएगी, जैसे ही मिनट हैंड 50 पर आएगी, दोनों की दोनों हैंड्स 50 पर आ गई मिनट हैंड, तो दोनों हैंड्स के बीच में दोबारा से कितने मिनट का डिफरेंस हो गया? 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। नहीं हो गया बेटा? अभी भी हमने मिनट हैंड को, सॉरी आर हैंड को रोक के रखा हुआ है, 1 पे ही रोकना है। जब हम मिनट हैंड को मूव करवाएंगे डिग्रीज के लिए तो हमें मिनट आर हैंड को रोक के रखना है और मिनट हैंड को मूव करवाना है। अभी हमने आर हैंड को यहाँ पे रोक के रखा, मिनट हैंड को मूव करवाया, जैसे ही 50 पर पहुंची दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। कितने टाइम में? 50 मिनट्स में। इट मींस दोबारा से 50 मिनट चली है मिनट हैंड, दोबारा से कितना चली है? 50 मिनट चली है। 50 मिनट तेज चलने में कितना टाइम लेगी? 50 मिनट तेज चलने में कितना टाइम लेगी? तो क्या करेंगे? 15 × 12 by 11। इट मीन जितना मिनट हैंड चलेगी, केवल आपने ये बात समझनी है, जितना भी मिनट हैंड चलेगी उसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है 12 by 11 से, क्योंकि इसे इतना तेज चलना है, 12 by 11 मिनट्स तेज चलना है। तो क्या करेंगे इसका? यह आ जाएगा 600 by 11, और 600 by 11 का जो फ्रैक्शन होगा 54:6 by 11 मिनट। इट मींस जो दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा 90 डिग्री का 1 hour में, 1 hour में ही वो बनेगा 1 hour and 54:6 by 11 मिनट। मतलब कि जब घड़ी शो करेगी 1:54:6 by 11 मिनट्स, तो दोनों हैंड्स, क्लॉक के दोनों हैंड्स 90 डिग्री पर
होंगे। तो देखा बेटा 1 आवर में 2 टाइम्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे फ्रैक्शन आता है, मिक्स फ्रैक्शन में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही टिक करने। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था बेटा 90 डिग्री का। 90 डिग्री इट मींस 15 मिनट अपार्ट। 90 डिग्री का मतलब क्या है? 15 मिनट अपार्ट की बात करता है। 15 मिनट का जब डिफरेंस होगा दोनों हैंड्स के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए बेटा 1 आवर में 2 टाइम्स हो गया, तो 12 आवर्स में 24 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है? 22 टाइम्स। ऐसा क्यों है बेटा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब घड़ी में बजते हैं, जब क्लॉक में 2 to 3 और 3 to 4 का टाइम होता है, जब क्लॉक में 2 to 3 और 3 to 4 का टाइम होता है, तो यहां पर जब घड़ी में 3 बजते हैं, जब घड़ी में 3 बजते हैं, व्हेन क्लॉक शो 3 o'clock, तो वो 2 से 3 के बीच में भी काउंट हो जाता है और 3 से 4 के बीच में भी काउंट हो जाता है। 2 से 3 के बीच भी काउंट हुआ और 3 से 4 के बीच में भी काउंट हो गया। देखिए जैसे कि घड़ी में ऐसे 2 बजे हुए, यहां से एक तो होगा जब ये 25 मिनट चलेगी, हो गया। दोबारा से कब? जब ये 55 मिनट चलेगी, और 55 मिनट तेज चलने के लिए देखिए कितना टाइम लगेगा उसको? पूरे 60 मिनट। मीन्स 2 से 3 के बीच में जब 3 बजेंगे तो एक बार तो यह एंगल बनेगा। तो 2 से 3 के बीच में 3 बजे बना, ऐसे ही 3 से 4 के बीच में 3 बजे बजा हुआ मिलेगा। तो यहां पर बिटवीन 2 to 4 जो एंगल बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए 4 टाइम्स, लेकिन रियल में बनते कितने हैं? 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब घड़ी में 3 बजते हैं, व्हेन क्लॉक शोज 3 o'clock, व्हेन क्लॉक शो 3 o'clock, जब घड़ी में 3 बजते हैं तो वो 2 से 3 के बीच भी काउंट हो जाता है और 3 से 4 के बीच भी काउंट हो जाता है। तो हम एक ही बार तो काउंट करेंगे, या तो 2 से 3 के बीच काउंट करेंगे, 3 से 4 के बीच में तो एक हम यहां पर माइनस कर देते हैं बेटा। तो 12 आवर्स में 24 नहीं 23 होंगे। अभी देखिए जैसे कि 2 से 4 के बीच में, वैसे ही बिटवीन 8 to 10 8 से 10 बजते हैं, तो जैसे ही 8 से 9 बजेंगे, जैसे ही घड़ी में 8 से 9 बजेंगे, व्हेन क्लॉक शो 9 o'clock, जब घड़ी में 9 बजेंगे तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा बेटा। व्हेन क्लॉक shows 9 o'clock, the hands of a clock at 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा। वैसे ही जब 8 से 9 हुआ, 9 बजे आया, वैसे ही 9 से 10 भी तो है बेटा। 9 से 10 जब घड़ी 9 से 10 बजे चलना शुरू करेगी तो 9 बजे पहला एंगल बना के चलेगी। 9 बजे पहला एंगल बना के चलेगी, दूसरा एंगल कब बनेगा? 9 से 10 के बीच में, और एक तो पहले ही बन चुका जब घड़ी में 9 बजे हुए हैं। तो हमने टोटल एंगल कितने माइनस कर दिए? यहां से भी एक एंगल माइनस कर दिया, यहां से भी एक एंगल माइनस कर दिया। इट मींस 12 आवर्स में टोटल 24 बनने चाहिए थे। 1 आवर में 2 टाइम्स, इट मींस 12 आवर में 24 टाइम्स, लेकिन 2 बार माइनस कर दिया। कब कब का? 3 o'clock का और 9 o'clock का। 3 o'clock का और 9 o'clock का माइनस कर दे तो 22 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 22 टाइम्स। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कितनी बार होगा बेटा? 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। तो ये था आपका 90 डिग्री का। ऐसे ही बेटा 180 डिग्री का होगा, ऐसे ही 360 डिग्री का होगा। एक बार हम 180 डिग्री का देख लेते हैं। 180 डिग्री का क्या होगा बेटा? 180 डिग्री में सबसे पहला काम होगा कि दोनों हैंड्स के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। कितने मिनट का बेटा? 30 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए। जब दोनों हैंड्स के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी। दोनों हैंड्स कहां होंगे? 180 डिग्री पर। 180 डिग्री इट मींस 30 मिनट अपार्ट, 30 मिनट अपार्ट। और इसी का एक और नाम है बेटा, 180 डिग्री का एक और नाम है, क्या होता है? अपोजिट हैंड्स, ऐसे लिख देगा, या फिर इसी में लिख देगा बेटा स्ट्रेट। बट ये देखना बेटा, नोट टुगेदर, ये वर्ड बहुत यूज करता है। स्ट्रेट बट नोट टुगेदर। स्ट्रेट तो होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। जैसे कि घड़ी में 6 बजते हैं, स्ट्रेट तो हैं, दोनों एंड्स कहां हैं? स्ट्रेट तो हैं,
लेकिन साथ में नहीं है, तो ये वाला वर्ड यूज करेगा स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर की बात करेगा तो आपने 180 डिग्री कहना है। अपोजिट हैंड्स होंगे तो आपने 180 डिग्री कहना है। 30 मिनट अपार्ट कहे तो भी आपने 180 ही फाइंड करना है। तो यहां पे क्वेश्चन कहता है बेटा बिटवीन 1 to 2 एट व्हाट टाइम, बिटवीन 1 to 2 द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 180 डिग्री। 180 डिग्री कह दे, 30 मिनट अपार्ट कह दे, अपोजिट हैंड्स कह दे, स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर कह दे, तो आपने बात एक ही करनी। तो यहाँ पे क्या करना बेटा बिटवीन 1 to 2 सबसे पहला टाइम क्या गिवन है 1, तो आपने शो करना है 1 o'clock। आप क्या करेंगे बेटा 1 o'clock। अब देखिए 30 मिनट अपार्ट होना चाहिए, जब कभी 180 डिग्री की बात करेगा तो 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 30 मिनट का डिफरेंस कब होगा, जब घड़ी के दोनों एंड्स कहाँ होंगे, अपोजिट होंगे। सीधी सी बात अपोजिट होंगे, तो जैसे ही मिनट हैंड यहां पर आ जाएगी, जैसे ही मिनट हैंड यहां पर आ जाएगी 1 की जस्ट अपोजिट आपने देखना है, जस्ट 1 के अपोजिट देखना है। 1 इट मीन्स 5 मिनट चली हुई है, तो 5 + 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा 35 मिनट। इट मीन्स मिनट हैंड ने कितना मूव किया है 35 मिनट। और जैसे ही 35 आएगा क्या करेंगे 35 × 2/11 कर देंगे, 35 = 12/11 कर देंगे बेटा। वही आपने फॉर्म लेके चलनी है। सेम तरीके से हम करेंगे, जैसे 90 डिग्री में किया था वैसे ही 180 डिग्री में करेंगे, वैसे ही 360 में भी करेंगे। एज इट इज हमने करना है 12/11 आपने याद रखना है। मल्टीप्लाई किससे करना है 12/11 से, और आर एंड को आपने चलने नहीं देना, केवल मिनट हैंड को मूव करवाना है। देखिए आर एंड कहां था आपका, आर एंड आपका 1 पर, और 1 का जस्ट अपोजिट क्या होगा 7, 1 का अपोजिट क्या होगा 7, 7 इट मीन्स 35 मिनट, 7 इट मीन्स 35 मिनट। इट मीन्स जो मिनट हैंड वो 35 मिनट चल के 35 × 12/11 आपने कर देना है। 35 = 12/11 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 350 and 70 420, 420/11 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 420/11, और 420/11 कितना होता है फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 32 = 2/11 मिनट। इट मीन्स व्हेन क्लॉक शो 1 hour and 38 = 2/11 मिनट, जब घड़ी शो करेगी 1:38 = 2/11 मिनट, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 180 डिग्री। तो घड़ी के दोनों हैंड्स कहाँ होंगे बेटा 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये था आपका 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री की अगर हम बात करें, 180 डिग्री 1 आवर में 1 टाइम, तो 12 आवर्स में कितना होना चाहिए बेटा 12 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन बनेगा कितनी बार 11 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 1 टाइम हम लेस कर देते 6 o'clock, 6 बजे वाला हम माइनस कर देंगे बेटा। व्हेन क्लॉक शो 6 o'clock द जो एंगल होगा, जब घड़ी में 6 बजते हैं तो जो एंगल होगा वो 5 से 6 के बीच भी काउंट हो जाता है 6 बजे, और 6 से 7 के बीच भी वही 6 बजे वाला ही काउंट होता है। तो 5 से 6 लेंगे या फिर 6 से 7 लेंगे। इट मीन्स जब 5 से 7 बजते हैं तो 2 एंगल बनने चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, 1 बार बनता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे तो 11 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 5 से 6 के बीच भी 6 बजे बनता है बिल्कुल एग्जैक्ट, और 6 से 7 के बीच में भी वही 6 बजे ही काउंट होता है। तो हम एक ही बार काउंट करेंगे। इट मीन्स एक हमने लेस कर देना है, एक हमने लेस कर दिया, तो 12 आवर्स में कितनी बार बना 11 टाइम्स। ऐसे 24 आवर्स में कितनी बार बन जाएगा 11 का डबल 22 टाइम्स। नेक्स्ट है बेटा 360 डिग्री। 360 डिग्री भी सेम ऐसे ही करना आपने, 360 डिग्री भी आपने ऐसे ही कर लेना है। 360 डिग्री इट मीन्स 360 डिग्री ओवरलैप की बात करते हैं बेटा। ओवरलैप वर्ड का यूज करेगा, या फिर वर्ड का यूज करता है कोइंसाइड एंगल। कोइंसाइड एंगल भी यही होता है, कोइंसाइड एंगल भी होता है, 360 डिग्री भी होता है, ओवरलैप भी होता है, 0 डिग्री भी यही होता है, या फिर 0 मिनट अपार्ट। 0 मिनट अपार्ट की बात करेगा तब भी यही होगा, मतलब कि दोनों हैंड्स के बीच में 0 मिनट का होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होनी चाहिए। या फिर कहता है स्ट्रेट बट नॉट ऑपोजिट। स्ट्रेट तो होंगी लेकिन ऑपोजिट नहीं होंगी, ये वाला वर्ड भी यूज कर लेता है। तब भी आपने क्या करना है 360 डिग्री एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सेम तरीका करेंगे हम, यहाँ पर भी सेम लॉजिक हमने फॉलो करना है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2, सेम क्वेश्चन है बेटा आपका, 1 से 2 बजे के बीच में। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2 द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 360 डिग्री एंगल। देखिए बेटा एक ही टाइम पे मैंने सारे एंगल कंस्ट्रक्ट करवा दिए आपको। अब
व्हेन क्लॉक शो 1 o'clock, तो आपने क्या करना है, 1 बजा लेना है। सबसे पहला काम एक आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए मिनट हैंड और आर हैंड में कितने का डिफरेंस है, ओनली 5 मिनट्स का। इट मींस जब मिनट हैंड 5 मिनट मूव करके आर एंड के ऊपर आ जाएगी, जब मिनट हैंड आर एंड के ऊपर आ जाएगी 5 मिनट में, जैसे ही 5 मिनट में, जैसे 5 मिनट मिनट वाली स्विच चलेगी आर एंड के ऊपर आ जाएगी। इट मीन्स 5 मिनट चली है ना मिनट हैंड, तो मिनट हैंड 5 इंटू 12/11, इट मीन्स 60/11, और 60/11 का फ्रैक्शन क्या होगा, 5/5/11। इट मीन्स व्हेन क्लॉक शो 1 आवर एंड 5/5/11 मिनट्स, इट मीन्स जब घड़ी में 1:05 से ही 5/11 मिनट होंगे, तो जो हैंड्स के दोनों, जो क्लॉक के दोनों हैंड्स हैं वो 360 डिग्री पर होंगे या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ये टर्म्स आपने याद कर लेनी है, इन्हें नहीं भूलना है। तो बेटा यही है। अब देखिए अगर हम बात करें 360 डिग्री की, तो 1 आवर में 1 टाइम बना, 12 आवर्स में कितना बनना चाहिए, 12 टाइम्स। लेकिन 12 बजते हैं तो 11 से 12 भी 12 बजे वाला हम काउंट कर लेते हैं, और 12 to 1, 12 से 1 के बीच भी हम वही 12 बजे ही काउंट करते हैं। तो यहां पर हम एक माइनस कर देंगे 11 टाइम्स। इट मीन्स यहां पर भी टाइम्स, 12 आवर्स में 11 टाइम्स 360 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्ट होता है। अब ऐसे इन डे की बात करें तो इसका डबल कर देंगे, 22 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे एंगल कंस्ट्रक्ट। तो ये है आपका बेटा क्लॉक का एंगल कंस्ट्रक्ट। अब देखिए बेटा इसी के अंदर मैं फॉर्मूला बेस्ड भी आपको बता दूं, इसी के अंदर फॉर्मूला बेस्ड भी आप कर सकते हैं। आप या तो ये कैलकुलेशन कीजिए, ये वाली कैलकुलेशन कीजिए, या फिर एक और तरीका है, जैसे कि क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन है आपका बिटवीन 2 to 3, क्वेश्चन लिखिए बिटवीन 2 to 3 the hands of a clock, the hands of a clock at what time, at what time between 2 to 3 the hands of a clock at clock 5 minute apart, 5 मिनट अपार्ट की बात करता है बेटा। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि जब घड़ी में 2 to 3 होते हैं, मतलब कि 2 से 3 बजते हैं घड़ी में, तो किस टाइम पर जो क्लॉक के दोनों हैंड्स हैं वो 5 मिनट अपार्ट होंगे, मतलब कि 5 मिनट की दूरी पर होंगे। तो देखिए बेटा 5 मिनट की दूरी पर होंगे, इट मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री ना, 5 मिनट अपार्ट, इट मीन्स 30 डिग्री का उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए बेटा यहां पर क्या करेंगे, एक तो यहां पर होगा जब घड़ी होगी 1 पर, और एक यहां होगा जब घड़ी शो होगी 3 पर, मतलब कि एक तो होगा लगभग 1:05 पर, और दूसरा बनेगा 5 मिनट का पार्ट कब होगा, 1:15 पर, यही होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, परफेक्ट एक फॉर्मूला, आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री में भी आप यूज कर सकते हैं, और आप 5 मिनट अपार्ट, 3 मिनट अपार्ट, 10 मिनट अपार्ट, इस तरह से क्वेश्चन मेंशन होगा, आप उसमें भी इसे यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला क्या है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला है 12/11 इंटू 5, 5 कॉन्स्टेंट रहेगा, 5 आपने यूज करना है, 5 आपने यूज करना है, इंटू x माइनस और प्लस टाइम, या तो माइनस करेंगे और प्लस भी करेंगे, क्योंकि देखिए एक बार तो 1 बज के लगभग 5 मिनट पे था, और 1:15 पर था, तो एक बार हम माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये x क्या है, x है बेटा आपका फर्स्ट टाइम, x आपका फर्स्ट टाइम, जैसे कि 2 to 3 कहा है, तो फर्स्ट टाइम क्या है बेटा आपका 2, तो आपका फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहां पर। और टाइम t का मीनिंग है टाइम अपार्ट, t का मीनिंग क्या है, टाइम अपार्ट, कितने मिनट का डिफरेंस है। तो यहां पर हम करेंगे बेटा, देखिए 12/11 इंटू 5, तो आपका कांस्टेंट रहना है, x क्या है फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पे 1, फर्स्ट टाइम क्या है 1, तो मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे। और टाइम अपार्ट, कितने मिनट का अपार्ट चाहिए हमें, 5 मिनट का अपार्ट चाहिए, 5 मिनट का डिफरेंस चाहिए हमें, तो प्लस कर देंगे इसमें 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 5, सॉरी एक बार तो, हाँ चलिए कोई नहीं, 2 to 3 है बेटा, यहाँ पर 2 to 3 है, तो हमें यहाँ पर 2 रखना है। फर्स्ट टाइम क्या है 2, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2,
और यहां पर हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए 12 इंटू 11, 12 बाई 11 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 2, तो माइनस 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 बाई 11 इंटू 5 इंटू 2, 10, 10 माइनस 5, 5 इक्वल्स टू 60 बाई 11, और 60 बाई 11 किस क्या क्या फ्रैक्शन होता है बेटा, 5:5 बाई 11। इट मीन्स व्हेन क्लॉक शो 1 hour and 2 hour and 5:5 by 11, the hands of a clock 5 minute apart। तो 5 मिनट की दूरी पर होंगे जब घड़ी में शो होंगे 2:05 से 5:11 मिनट। लेकिन 2 बार बनता है, मैंने बताया 2 बार बनते हैं। 180 डिग्री और 360 डिग्री को छोड़ के जितने भी एंगल्स होंगे मिनट अपार्ट होंगे, सारे के सारे 1 आवर में 2 टाइम्स होते हैं। तो एक बार हमने माइनस किया बेटा, सेकेंड टाइम प्लस भी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 12 बाई 11 इंटू 5 इंटू फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम 2, और एक बार हम प्लस करेंगे 5। तो 12 बाई 11 5 यहां पर हम 10 15 कर लेते हैं, 15 हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5 15। इट मीन्स 12 बाई 11 इंटू 15 आ गई, और 12 बाई 11 बाई इंटू 15 क्या हो जाएगा, 180 बाई 11, और 180 बाई 11 का फ्रैक्शन होगा 16:4 बाई 11। It means when clock show 1 hour and 16:4 by 11 minutes, the hands of a clock at 5 minute apart। तो दोनों 5 मिनट के अपार्ट पर होंगे। तो ये था बेटा आपका क्लॉक का, जो कि आपके डिग्री बेस्ड है, जो कि आपके एंगल बेस्ड है, जो कि आपका मिनट अपार्ट है। आप इसे फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, या फिर जो आपको एक्सप्लेन करके दिया आप वैसे भी इसे कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।